एक दिन देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनके पास जाकर के देवर्षि नारद मुनि ने पूछा कि हे भगवान, कि हे त्रिलोकीनाथ, ये जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में आपका जो है सबसे बड़ा भक्त कौन है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो आपकी हमेशा जो है भक्ति किया करता है। देवर्षि नारद मुनि की ऐसी वाणी को सुन करके भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, इस मृत्यु लोक में मेरा एक ही भक्त है, मैं उसको जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और वह है एक किसान, और बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सीधा है। वही किसान जो है मेरा अनन्य प्रेमी है, और वही किसान मुझे अपने प्राणों से भी जो है सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। देवर्षि नारद मुनि आज भगवान के मुखारबिंद से ऐसी वाणी को सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि एक किसान है, खेती करने वाला, और भगवान कह रहे कि मुझसे अपने प्राणों से भी वो सबसे बड़ा प्यारा है, मैं उसी से प्यार करता हूँ मृत्यु लोक में। देवर्षि नारद मुनि ने सोचा कि उस किसान के पास मैं जाऊंगा और जा करके मैं उसकी आज मैं परीक्षा लूंगा कि भगवान की भक्ति कैसे करता है, भगवान इसको इतना अनन्य है, प्रेम इससे क्यों करते हैं। भगवान विष्णु जी ने हंस करके कहा कि हे देवर्षि नारद मुनि, यदि आपके मन में शंका है या यदि आप परीक्षा लेना चाहते हो तो जाइए, जा करके उसकी परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि भगवान को मालूम था कि मैं अनन्य भक्त है, मैं इसे प्रेम करता हूँ, और ये देवर्षि नारद मुनि के मन में जो शंका है, यह शंका इसकी दूर हो जाएगी। कह दिया भगवान ने मुस्कुराते हुए कि जाओ, जा करके मेरे उस भक्ति की तुम जो है परीक्षा ले। देवर्षि नारद मुनि भगवान को प्रणाम करते हुए उधर से निकले, और निकल करके भ्रमण करते करते देवर्षि नारद मुनि उस किसान के घर में पहुंच गए, जिस किसान से भगवान अत्यंत प्रेम किया करते थे। उन्होंने देखा दोपहर का समय, और किसान जो है खेत में हल जोत करके अपने घर पर आया हुआ, और दरवाजे पर पहुंच करके इसने मात्र जो है राम जी का नाम लिया। जो खेत से लौट के घर पहुंचा और राम के नाम का स्मरण किया, स्नान भोजन करके फिर यह जो है काम की ओर चला गया। सायंकाल के समय पहुंचा, दरवाजे पर फिर इसने जो है राम का नाम लिया। आते जाते एक बार फिर इसने जो है भगवान का वह मधुर नाम जो है स्मरण किया, और इस तरह से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए इसने केवल जो है 3 बार भगवान के नाम का स्मरण किया था। 3 बार भगवान का इसने नाम लिया। यह सुन करके देवर्षि नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि खेत से आया, घर में पहुंचते ही राम का नाम लिया, स्नान आदि करते हुए राम का नाम लिया, दोबारा काम के लिए चला गया तो फिर नाम का इसने प्रभु का नाम लिया है, नाम का। बड़े आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद मुनि, किसे 3 बार जो है आज भगवान का इसने नाम लिया हुआ है। यह देख करके देवर्षि नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित हुए, भ्रमित हो गए। भगवान को किसान की इस तरह से याद क्यों आई, और इसी किसान को भगवान ने जो है याद क्यों की, क्योंकि मृत्यु लोक में और भी भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। एकमात्र किसान के साथ इतना प्रेम है, और इसी की याद भगवान को आई, और 3 बार इसने मात्र भगवान राम का नाम लिया हुआ है। यह देख करके देवर्षि नारद मुनि आज उस किसान के घर से वापस होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और विष्णु के पास जाकर के देवर्षि नारद मुनि कहने लगे कि मैंने किसान को देखा, मैं किसान के घर पे गया, उसने दिन भर सिर्फ 3 बार जो है राम का नाम लिया, इससे ज्यादा उसने नाम नहीं लिया, मात्र 3 बार लिया। तो भगवान देवर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, मैं अपने भक्त की भक्ति
भक्ति देखता, मैं उसके नाम की गिनती नहीं करता कि वह प्रभु की भक्ति कैसे करता, भगवान की भक्ति कैसे करता, मैं यह देखता। जब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि दिन भर काम करते हुए घर लौट करके आता है, घर से जाता है, फिर आता है, स्नान आदि करता है, तो 3 ही बार इसने भगवान का नाम लिया। तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे कि हे नारद मुनि, एक बहुत ही आवश्यक एक काम है, यदि इसे तुम कर सकते हो तो मैं तुमको जो है तेल से भरा हुआ एक पात्र लेकर के पूरी पृथ्वी की तुमको परिक्रमा करनी होगी। यदि आप मेरे इस कार्य को कर दो, एक तेल से भरा हुआ पात्र मैं आपको दूंगा और उसको ले जा करके ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी, यदि आपने इसकी परिक्रमा कर ली। लेकिन एक बात का ध्यान रखना देवर्षि नारद मुनि, आप भक्ति की जो है परीक्षा लेना चाह रहे हो तो मैं भी आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इतना ध्यान रखना कि उस तेल की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरनी चाहिए। और यदि आप इसमें सफल हो गए, इतना बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आज देवर्षि नारद मुनि भगवान की आज्ञा को प्राप्त करते हुए जब इन्होंने प्रस्थान किया और एक बूंद भी तेल पात्र से ना गिरे, उसको देखते हुए आज देवर्षि नारद मुनि अपने मन में यही ध्यान लगा रहे, यही विचरण कर रहे हैं कि भगवान ने कहा था एक तेल की बूंद भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। परिक्रमा भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कहीं तेल की बूंद भूमि पर तो नहीं गिर रही है, पृथ्वी पर तो नहीं गिर रही। इनने ध्यान दिया। आज देवर्षि नारद मुनि जल्दी ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, जो भगवान ने देवर्षि नारद मुनि से कहा था, आज पूरे विश्व का देवर्षि नारद मुनि ने भ्रमण किया और भ्रमण करके फिर वैकुंठ धाम की ओर देवर्षि नारद मुनि ने प्रस्थान किया। जब देवर्षि नारद मुनि भगवान के विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंचे तो परिक्रमा करते हुए आज देवर्षि नारद मुनि के हाथों के द्वारा उस तेल के पात्र से एक बूंद भी जो है भूमि पर नहीं गिरी। और जब वैकुंठ में पहुंचे तो देवर्षि नारद मुनि आज बड़े ही जो है आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास जा करके सोचा कि आज मैं जो है इसका रहस्य भगवान से जानूंगा, मैं पूछूंगा भगवान से कि आपने मुझे तेल का पात्र दिया पृथ्वी की भ्रमण करने के लिए और कहा कि एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए। ये रहस्य मैं आज जो है मेरे समझ में आ गया, मैं समझ गया हूँ। तब भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद मुनि को बड़े प्रेम के साथ जो है अपने समीप बैठाया और समीप बैठा करके देवर्षि नारद मुनि से भगवान ने पूछा, कहा कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, पात्र लेकर के जाते समय कितनी बार आपने जो अपने इष्ट का नाम लिया, जो आपकी इष्ट है? जब भ्रमण के लिए जा रहे थे, ये तेल का पात्र मैंने आपको जब आपके हाथों में दिया था, उस समय से लेकर के भ्रमण करते तक और यहाँ लौटने तक आपने कितनी बार जो अपने इष्ट का नाम लिया था? देवर्षि नारद मुनि को बड़ी शंका होगी और बड़े ही आज देवर्षि नारद मुनि ने भगवान की ऐसी वाणी को सुन करके बड़े शांत स्वभाव से देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, कि हे प्रभु, जब आपने मुझे आदेश दिया इस तेल के पात्र को लेकर के इस विश्व का भ्रमण करके आओ, तो मैंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। मेरे मन में इतना ही था, मैं यही देख रहा था कि इस तेल के पात्र से एक बूंद भी जो है भूमि पर ना गिरे। मैं ये देखते देखते भ्रमण करते रहा, इष्ट का नाम मैंने एक बार में नहीं लिया, क्योंकि काम आपका ही था और ध्यान उसी में लगा हुआ था कि कहीं तेल की बूंद भूमि पर न गिर जाए, और यदि गिर गई तो न जाने भगवान फिर क्या मेरे से कहेंगे। और जब काम आपका है और नाम आपका है तो फिर मैं किसका नाम ले?
भगवान विष्णु आज नारद मुनि की ऐसी बात को सुन करके मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद, किसान को भी मेरे दिए गए काम और उत्तरदायित्व एक साथ निभाने। मैंने ही उस किसान को यह काम सौंपा हुआ, उसने सारे काम एक साथ करने। खेत में भी जाना है, मेरा नाम भी लेना है, घर में भी आना है, स्नान आदि करना है। और आपने कहा कि मैं ये देख करके आया हूँ। 3 बार घर पहुंचा, 3 बार उसने जो है राम का नाम लिया। तो यह भी किसान का जो परम कर्तव्य था कि उसने भी जो है भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेते लेते अपने कार्य को निभाते हुए चला गया। यह सब करते हुए नाम भी लेता है, इसीलिए वह जो है मेरा अत्यंत प्रियतम है। वह उसे अत्यंत प्रेम करता, वह सिर्फ काम नहीं करता, काम के साथ साथ मेरा नाम भी लेता। और जो मेरा भक्त है, मेरी पूजा करते वक्त या कोई भी कार्य करते वक्त यदि मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह भक्त जो है मृत्यु लोक पर जो है मेरा सबसे प्रिय भक्त हो जाता है। इसीलिए मैं जो इस किसान को ही सबसे प्रिय मानता हूँ। आज भगवान के मुखारविंद से ऐसी वाणी को सुन करके देवर्षि नारद मुनि जो है बड़े लज्जित हो गए। कहाँ तो परीक्षा लेने के लिए किसान के पास पहुंचे थे और स्वयं आज उनकी ही परीक्षा हो गई। एक बार भी भगवान का अपने इष्ट का नाम देवर्षि नारद मुनि ने नहीं लिया, और जो 3 बार राम का नाम ले रहा था उसकी परीक्षा लेने के लिए मृत्यु लोक में देवर्षि नारद मुनि पहुंचे और बड़े लज्जित होकर के आज देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे भगवान, आज मुझे जो है यह आपकी बात जो है मेरी समझ में आ चुकी है। अब जो है सच्ची भक्ति दिखावे के लिए नहीं की जाती, भक्ति दिखाने के लिए नहीं होती। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति करने के लिए। क्योंकि स्नान हर कोई करता है, बाहर से तन हर कोई साफ कर लेता है, लेकिन अंदर से मन कोई साफ नहीं करता। उस तन के साफ करने से भगवान की भक्ति नहीं होती जब तक मन साफ नहीं होता। इसलिए हे देवर्षि नारद मुनि, उस किसान के मन में जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वह स्नान भी बड़ी जल्दी किया करता था, लेकिन मन इतना शुद्ध था कि उस मन से वह मेरा स्मरण करता था, मेरा चिंतन करता था। लेकिन तुम्हारा मन जो है उस तेल की बूंद को नीचे ना गिरने में ही लगा रहा। इसीलिए तुमने अपने मन से, अपने हृदय से, सच्चे मन से अपने इष्ट का तुमने नाम नहीं लिया। इसलिए हृदय में निष्ठा होनी चाहिए। देवर्षि नारद मुनि को भगवान ने जब यह सब कुछ सिखाया तो भगवान की भक्ति के आज देवर्षि नारद मुनि जो है परम प्रिय उनके पात्र बन गए। भक्त के मन की सच्चाई आज जो है देवर्षि नारद मुनि ने देख ली। एक किसान जो है इस तरह से भगवान की भक्ति करता हुआ, स्मरण करता हुआ अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है। किसान की निष्ठा और समर्पण ने आज उसको जो है भगवान का सबसे प्रियतम जो है भक्त बना दिया। क्योंकि सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण करने वाला भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। और जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं करता तो भगवान देवर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, वह व्यक्ति जो है भगवान के द्वारा जो है इस तरह से उनका प्रिय नहीं बन पाता। तन धोने से नहीं बल्कि मन को साफ करने से भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान का स्मरण किया जाता है। मन जो है साफ ना हो तो वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, एक प्राचीन समय की बात है कि एक जो है भगवान का एक अनन्य भक्त हो। इस भक्त का नाम था विनायक। इसका एक ही काम था, यह नित्य मंदिर में जाता, भगवान शंकर के मंदिर में, और वहां जाकर के मात्र 1 लोटा जल लेकर के जाता और उस जल को भगवान शंकर को यह समर्पण कर देता। उसके अलावा इसके बाद भगवान को समर्पण करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं, कुछ भी यह भगवान को नहीं चढ़ाता। ना इसके बाद फूल थे, ना बेलपत्री थी, ना यह कभी भगवान को मिठाई चढ़ाया करता था, ना किसी प्रकार का कोई उपहार भगवान को दिया करता था, ना भगवान को कभी कोई वस्त्र या अर्पण किया करता, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए।
एक लोटा जल ले जाता और जल ले जा करके महादेव के मंदिर में जा करके भगवान शंकर को जो है वह जल जो है अर्पण करके अपने घर लौट के आ जाता था। एक दिन जो है मंदिर में गया पूजा करने के लिए जल ले करके, तो मंदिर में जो पुजारी थे वह पुजारी जी ने आज इससे कह दिया, कहाँ तो ये पूजा करने के लिए आया हुआ था। ताने मारे पुजारी ने कहने लगा कि भगवान को केवल पानी से खुश करोगे? क्या भगवान एकमात्र पानी से खुश हो जाएंगे? क्या भगवान को अर्पण करने के लिए तुम्हारे पास कोई और वस्तु नहीं है जो भगवान को तुम समर्पण कर सको? क्योंकि काफी समय से मैं तुम्हें देख रहा हूं, घर से आते हो लोटे में जल लेकर के भगवान शंकर को जल चढ़ा करके चले जाते हो। तुमने आज तक भगवान को कुछ चढ़ाया नहीं। क्या कोई वस्तु तुम्हारे पास नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए? क्या एक लोटा जल चढ़ाने से क्या ये भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे? कोई ऐसी चीज लाया करो जो भगवान को चढ़ाने लायक हो। आज उस पुजारी की ऐसी बातों को सुन करके भगवान शंकर का वह भक्त विनायक जो है बड़ा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि पुजारी जी, के ब्राह्मण देवता, मेरे भोलेनाथ को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती। उन्हें तो मात्र एक लोटा जल चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान जो है किसी वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मेरी श्रद्धा है, मेरा भाव है, मेरा मन है कि भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊं, तो मेरी उसी में श्रद्धा है। इसीलिए मैंने जो है नित्य प्रति भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरी भक्ति उसी में है। तो एक दिन जब पुजारी जी भगवान शंकर के शिवलिंग पर सोने चांदी से सजे हुए आभूषण और पुष्प इन्होंने चढ़ाए, लेकिन सब कुछ चढ़ा दिए, आभूषण चढ़ा दिए, जो भी भगवान को चढ़ना था सब कुछ चढ़ाया, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाना आज भगवान को भूल गए। सोने चांदी के जेवर रख दिए, लेकिन वह बह करके नीचे को नहीं, जहां रखे थे वहीं पर विराजमान रहे। और वह भक्त भगवान को जल चढ़ाता तो शिवलिंग से जल की धारा फूटने लग जाती। तो देखा पुजारी जी ने कि मैंने जो है भगवान शंकर को सोने चांदी के आभूषणों से सजाया है, फूल चढ़ाए हैं, लेकिन यह सब कुछ देखते हुए इनसे जल नहीं बह रहा। और जब वह गरीब भक्त भगवान की पूजा करने आता है, भगवान को जल अर्पण करने आता है, एक बूंद जल चढ़ाता है और शिवलिंग से जो है जल की धारा बहने लग जाती है। और उस जल की धारा से जो है भगवान शंकर का वह जो मंदिर है, उस मंदिर में हर हर महादेव की ध्वनि जो है सुनाई देने लग जाती है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए पुजारी, सोचा कि मैं धनवान हूं, मेरे पास सब कुछ है और इसीलिए मैंने भगवान को ये सब कुछ अर्पण किया, लेकिन इस शिवलिंग से एक भी जल की बूंद जो है ना तो बही ना निकली हुई है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उस भक्त की ऐसी पूजा को देख करके तभी पुजारी जी ने समझ लिया, मन में विचार किया कि मेरे पास धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं। वो गरीब आता है, एक लोटा जल लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाता है। मन में आज वह समझ गए कि भक्ति की कीमत जो है धन से नहीं होती, भक्ति की कीमत होती है हृदय की सच्चाई से। यदि हृदय साफ है तो भगवान एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाए, और यदि भक्ति साफ नहीं है, मन नहीं है, कितना भी उसमें अर्पण कर दिया जाए, कुछ भी चढ़ा दिया जाए, तो उसका फल जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि मन से की हुई पूजा जो है मनुष्य को उसका फल प्रदान करने वाली होती है। श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही जो है मनुष्य को फलीभूत बनाता है, और अश्रद्धा से किया हुआ कार्य जो है मनुष्य को फलीभूत नहीं बनाता। इसलिए उसके मन में श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाने की समझ गए पुजारी जी कि ये भक्त जो है ये गरीब नहीं, ये तो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। एक लोटा जल जलाने से ही जो है हर हर महादेव की ध्वनि जो है निकलती है,
और शिवलिंग से जल की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। पुजारी आज अपने मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि जितने भी मैं जो है भगवान को आभूषण चढ़ाता हूँ, भगवान को जो कुछ भी वस्तु चढ़ाता हूँ, ये मात्र मैं दिखावे के लिए चढ़ाता हूँ। मन में विचार कर रहे, सोच रहे, क्यों आएगा भगवान का भक्त है जो लोटा जल लेकर के आता, देखेगा कि आज पुजारी जी ने भगवान शंकर को इतनी वस्तु अर्पण की हुई, तो हो सके कि वो भी लेकर के भगवान को ये वस्तु अर्पण करे। यह सब आज पुजारी जी के मन में समझ गए कि भगवान की भक्ति यदि करनी हो तो सच्चे हृदय से करनी चाहिए। धन से भगवान की कभी भक्ति नहीं होती और धन से की हुई भक्ति का फल भी जो है नहीं मिलता। मेरे मन में श्रद्धा नहीं थी, मैं अश्रद्धा से भगवान की भक्ति कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। और विनायक से जो भगवान का भक्त था, गरीब था, जब लोटा लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, जो ही उसने शिवलिंग पर जल का लोटा अर्पण किया तो शिवलिंग से जो है जल की धारा बहने लगी और पूरे शिव मंदिर में हर हर महादेव की जो है आवाज आने लगी। सारा मंदिर जो है हर हर महादेव की धुन से जो है गुंजायमान हो गया। यह सब देख करके आज पुजारी जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इसके मन में जो श्रद्धा है, एक लोटा जल चढ़ाने में, और उससे भगवान जो है इसे प्रसन्न हो गए और हर हर की ध्वनि जो है आज सुनाई दे रही है। मेरे को इतना समय हो गया भगवान को हार आभूषण अर्पण करते हुए, ना तो उससे जल की धारा को बही हुई है और ना ही जो है हर हर महादेव की ध्वनि से सुनाई दे रही है। आज मैं समझ गया हूँ कि भगवान की भक्ति करनी है सो सच्चे मन से की जाए और दिखावे की भक्ति का फल जो है मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इस तरह वह विनायक जो भगवान का भक्त था, निर्धन था, गरीब था, कुछ भी नहीं था भगवान को अर्पण करने के लिए, शरीर को त्याग करके भगवान शंकर के वैकुंठ धाम में पहुंच गया और भगवान शंकर के पास पहुंचा। प्रसन्न हुए भगवान शंकर कि तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति को देख करके आज मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। और उधर जो पुजारी जी हार आभूषणों के द्वारा भगवान को समर्पण किया करते थे, वह बड़े पश्चाताप करने लगे, विचार करने लगे, सोचने लगे कि इतने समय से मैं भगवान को आभूषणों के द्वारा पूजन कर रहा था और ये जो है एकमात्र एक लोटा जल अर्पण करने से अपने शरीर को त्याग करके भगवान शंकर के धाम को इसने प्राप्त कर लिया और मैं जो है भगवान की ऐसी भक्ति करता हुआ अभी भी जो है इस मृत्यु लोक में ही जो है भ्रमण कर रहा हूं। तब भगवान देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, यदि मन सच्चा है तो भगवान सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं और यदि मन सच्चा नहीं है, दिखावे के लिए यदि पूजा की जाती है तो उस पूजा का ना तो फल मिलता है और ना ही भगवान उसको जो है स्वीकार करते हैं। पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। उस किसान ने भी जो है 3 बार भगवान का नाम लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गया। तो भगवान की भक्ति और भगवान की पूजा यदि सच्चे मन से की जाए तो उसका फल जो है मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार।